सपने क्या है ये सपने? कोई कहता है बंद आंखों से देखो, कोई कहता है खुली आंखों से देखो। एज अ स्टूडेंट, would you please tell me what is a dream? What is the business of watching dream? क्या है सपने? एग्जैक्टली है क्या ये सपने? बहुत बड़ा प्रश्न है ये, और खासकर आप लोगों के लिए। आप स्टूडेंट जो अपनी ज़िंदगी का फैसला आप करने जा रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे करके, आंसर राइटिंग करके, और आपको लगता है कि ये 10th पास कर लेना, 12th पास कर लेना इज़ अ ग्रेट डील, बहुत बड़ा अचीवमेंट है बिल्कुल बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ें हैं इस लाइफ में। किसी के अच्छे मार्क्स आएंगे, किसी के ख़राब मार्क्स आएंगे, तो ये बहुत कोई से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, वो जो IIT के लिए बैठने वाले हैं, जो नीट के लिए बैठने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन ये उनके डॉक्टर बनने या इंजीनियर बनने के सपने को नहीं रोक सकता। हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सूरज कुमार सैनी, और आज मैं किसी तरह के चैप्टर पे डील नहीं करने जा रहा हूँ। आज मैं उस स्ट्रेस को डील करने की कोशिश करूँगा जो आप फेस कर रहे हैं। हर वो स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा है, हर वो पेरेंट्स जो ये वीडियो देख रहा है, या कोई भी वो पर्सन जो किसी ऐसे लोगों के कांटेक्ट में है, जो किसी ऐसे बच्चे के कांटेक्ट में है जो एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे इस बात को स्प्रेड करें, लोगों तक पहुंचाएं, बच्चों तक पहुंचाएं। कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो बहुत ही स्टूडियस हैं और अपने 10th और 12th को लेकर बहुत सीरियस हैं। तो माय डियर बच्चा, इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में और भी बहुत कुछ है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। हाँ, अब आपको लड़ना है, अब आपको फाइट करना है, अब आपको इस मैदान में उतरना है, क्योंकि जस्ट आफ्टर 2 days आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू हो रहे हैं। जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो आपको अब तो प्रिपरेशन करनी है, अब तो आपको बैठना ही है कम से कम 6 से 7 घंटे। अब तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ वही है ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई ही है ये बात हमेशा सही नहीं है। आप अपनी स्किल पे ध्यान दीजिए, और जैसा मैंने शुरू किया, सपना, आप अपने सपने पर फोकस कीजिए कि आपका सपना एग्जैक्टली है क्या। अगर आपने डिसाइड कर लिया है, अगर आपने ये सोच लिया है कि आपका सपना क्या है, आप क्या देख क्या रहे हैं, चाहे वो बंद आंखों से हो, चाहे वो खुली आंखों से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बस बंद आंखों में क्या होता है कि हम एक दूसरी दुनिया में होते हैं जो थोड़ी सी इल्यूजन से भरी होती है, जहाँ कुछ हम भ्रमित हो जाते हैं। तो अगर हम अपने सपने खुले आंखों से देख रहे हैं और उसे फील कर पा रहे हैं, उसे जी पा रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन हाँ, सपने जरूर देखने चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, क्योंकि जब हम बड़े सपने देखेंगे तो उसको पाने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई पर ओवर स्ट्रेस्ड ना हो। बहुत ज़्यादा दिन भर 24 घंटे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, भले ही वो एग्ज़ाम टाइम क्यों ना हो। 24 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 12 घंटे भी मैं तो कहता हूँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपकी सक्सेस रेट अच्छी है। तो जिन लोगों ने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके रखा है, जिनकी कैलकुलेशंस ठीक है, जिनकी राइटिंग ठीक है, जिनका स्पीड ठीक है, जिनका अपने चैप्टर्स पर पकड़ है, उन्हें ये 12-13 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर बात टॉप करने की है तो आप 6 घंटे में भी कर सकते हैं। रोज 6 घंटे पढ़िए तब भी टॉप कर सकते हैं। आपको आपकी राइटिंग स्ट्रेटजी आनी चाहिए, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। हो सकता है आपके स्कूल्स में आपके टीचर्स ने बताया हो हाउ टू राइट इन बोर्ड एग्जामिनेशन, हाउ टू राइट ऑन पेपर, हाउ टू राइट ऑन आंसर शीट, ज़रूर बताया होगा। तो इन सब से परे मैं आपको सपनों की दुनिया में ले चल रहा हूँ। सपनों की दुनिया, ये मतलब वो सिर्फ सपना देखा और उड़ गया वो वाली बात नहीं हो रही यहाँ पर बात हो रही है हकीकत की। सपने लेकिन हकीकत। साउंड्स स्ट्रेंज, ऑफ कोर्स। ये वो सपने हैं जो हम सबकी आंखों में होते हैं कि हमें एक बड़ा सा स्टेटस मिल जाए, हम एक बड़ी जगह पर पहुंच जाएं,
हम एक कुछ अचीव कर ले लाइफ में, ज़रूर ये होगा, ये पॉसिबल है, ये कर सकते हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बट हाउ, दिस इज अ क्वेश्चन, हाउ? बाय इम्प्रूविंग आवर स्किल्स, बाय इम्प्रूविंग आवर पोटेंशियल, बाय इम्प्रूविंग आवर एनर्जी, बाय, और उससे ऊपर है कि हमारी थॉट्स कितनी ऊपर है, हमारे विचार कितने ऊपर है ना? तो सपने ज़रूर देखिए, उनको जो बड़े सपने आपने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए अपनी स्किल का यूज़ करिए। ओवर स्ट्रेस आपको नहीं होना है एग्ज़ाम्स के दौरान में भी। और मैंने वो एक कल परसों में कुछ दिन पहले एक छोटा सा रील्स शॉर्ट्स निकाला था जिसमें मैंने बताया था कि बोर्ड के एग्ज़ाम में थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश कैसे रखें। 3 बातें बताई थी, एक बार आप जाकर चेक कर लीजिएगा अब मेरे उस वीडियो वाले कॉलम में जाकर के। तो खैर आप सपने देखिए, उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए, करिए, कोशिश नहीं करना है ना, सॉरी टू से कि कोशिश नहीं करना, आपको करना ही करना है ना। और पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि सपने क्या हैं भाई। जो आपने एम बना रखा है, जो आपने टारगेट बना रखा है, जो आपने अपनी लाइफ का गोल बना रखा है, वो अगर आपको दिख रहा है हर जगह, जैसा मैं हमेशा अपने क्लास वाले सेशन में कहता हूँ पढ़ाते वक्त बच्चों को कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपकी डेली रूटीन में साइंस है, आपके जो आप बोल रहे हैं उसमें अगर साइंस के टर्म्स निकल रहे हैं, साइंटिफिक बातें आप अगर कर रहे हैं अपने ग्रुप सर्कल में, तो समझ लीजिए कि आप साइंस में इन्वॉल्व हो चुके हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो आपके बिहेवियर में ह्यूमैनिटीज़ झलकनी चाहिए, आपके वर्ड्स में ह्यूमैनिटीज़ झलकनी चाहिए। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो आपका जो बिहेवियर हो, आपका जो बर्ताव हो, आपका जो कैलकुलेशन हो, आपकी जो बिजनेस डीलिंग हो, वो अकाउंट्स के टर्म में होनी चाहिए। मतलब कहने का साफ शब्द को बच्चा ये है कि अगर कोई आपसे मिले और आपसे 2 मिनट बात कर ले तो वो पता लगा ले कि हाँ ये बच्चा ह्यूमैनिटीज़ का है, ये साइंस का है और ये अकाउंट्स का है। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो वर्ड्स में आपकी इंग्लिश का जो कलेक्शन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। यही तो है, और है क्या। और इस तरह से करते करते आपने जो कुछ भी सोच रखा है अपने बारे में, आपकी अपनी लाइफ के साथ जो भी आपने सोच रखा है वो पॉसिबल है, वो पूरा हो जाएगा। कोई IAS, कोई PCS, कोई कलेक्टर कैसे बन जाते हैं, उनके बिहेवियर में वो चीज़ें आ जाती हैं ना। तो ये सारी चीज़ें अपने बिहेवियर में डालिए आप। जब वो बिहेवियर में आ जाएगा, जब वो डेली रूटीन में आ जाएगा, जब वो लोगों से बात करने में आ जाएगा, तो वो धीरे धीरे आप में शामिल हो जाएगा। जैसे खाने के लिए, जीने के लिए खाना ज़रूरी है, वैसे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ये बिहेवियर ज़रूरी है। आपका बिहेवियर बता देता है कि हाउ मच स्टूडियस यू आर, हाउ मच स्किल यू हैव, हाउ मच पॉजिटिव थिंकिंग यू हैव टू फुलफिल योर ड्रीम्स। So create your personality like that. If somebody looks at you, he can feel that you have some energy. You have some energy to do anything in this life. Behave like this. Be gentle, be humble, and life is always an easy cake. कुछ लोग लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, तो लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भैया, लाइफ बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लाइफ बहुत इजी है। हम ज़बरदस्ती इसको कॉम्प्लिकेट बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकर वो पेचकस कसते रहते हैं कितना टाइट कर सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आराम से गो इजी। अपने पर्सनैलिटी पर ध्यान दीजिए। आपका जो प्रोफेशन, आपका जो पैशन है वही आपका प्रोफेशन है। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है उसको इन्हेंस करिए। जिस भी तरह की क्वालिटी, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप उसी पर फोकस करिए। अपने पैशन को समझने की कोशिश करिए। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर हाउ टू आइडेंटिफाई पैशन विद इन मी, कैसे मैं पता लगाऊं कि मेरे अंदर क्या पैशन है। तो भाई अब ये कैसे मैं बताऊं, लेकिन हाँ इसका जवाब है मेरे पास। हम अपने अंदर का पैशन कैसे पता लगाएं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसको ऐसे समझिए कि अगर रात में 2 बजे 3 बजे उठकर आपसे कोई कहता है, आपको उठाता है और आपसे कहता है कि सर चलो भाई ज़रा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है,
या चलो ज़रा वो एक कार लाए हैं इलेक्ट्रिक वाली, वो बिगड़ गई है, उसको बनाना है। या कोई कहता है कि चलो थोड़ा सा इंग्लिश में नरेशन बता दो, या एक हमें चैप्टर बता दो, या बायोलॉजी में, या किसी भी सब्जेक्ट में, या किसी और भी चीज़ में। किसी ने कहा 3 बजे उठा करके देखो ऐसा सिस्टर थोड़ी मेहंदी लगा दो। और अगर उस टाइम आप तैयार हैं, उस टाइम आप एनर्जी आपके अंदर है वो काम करने की, और वो भी विदाउट पेमेंट, विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी पैसा, तो बस समझ जाना कि वही आपका प्रोफेशन है, वही आपका पैशन है। बस वही करना है आपको। 3 बजे आप उठ करके अगर कोई टॉय है या कोई डिवाइस है उसको आप सही कर रहे हैं, और आपको पता है कि आपको इसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे, या आपको इसके लिए अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, या आपको इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलेगा, फिर भी आप उसको किए जा रहे हैं, उसको ठीक किए जा रहे हैं, तो भैया यही है, यही तो है पैशन। इसी को तो पैशन कहेंगे। और है क्या पैशन? यही है पैशन। अब यही आपको करना है। अब उसको कैसा करना है, उसका पूरा सिस्टम बना हुआ है। अब इंजीनियरिंग कैसे करनी है, इसका एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पैशन, एंड दिस पैशन यू कैन मेक इट एज योर प्रोफेशन। जैसे मुझे कोई रात में 2 बजे उठाकर कहे कि सर इंग्लिश का ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, क्योंकि लाओ भाई सॉल्व करा दे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं सॉल्व करा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वही मेरा पैशन है और वही मेरा प्रोफेशन भी है, और इसको मैं बहुत ही दिल से करता हूँ। कोई ज़बरदस्ती कोई फोर्स करके मुझे नहीं कहता है कि सर आप ज़रा इंग्लिश पढ़ा दीजिए, तो ठीक है। तो बस यही सपना भी है, यही आपका पैशन भी है, पर इसी पर आपको फोकस करना है। समझ के क्या करना है, अपने पैशन को समझिए, अपने ड्रीम्स को बड़ा कीजिए, सपने देखिए और उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।